नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। चाहे कनाडा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो या तमाम ऐसे देश जहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, जहां हिंदुओं के ऊपर प्रहार होता है, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जाती है, हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, कोई खड़ा नहीं होता पूरी दुनिया में। कोई नहीं कहता कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई नेता, कोई किसी देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर हिंदुओं को एक करने के लिए आवाज उठा दे तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सबसे जरूरी चीज कि आज के समय में अपने अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियां लोगों को बांटकर और खासकर हिंदुओं को जातियों में बांटकर वोट वसूलने का काम करती हैं। उनको जातिगत जनगणना चाहिए। जाति गणना करेंगे तो पता चलेगा भाई कौन सी जाति के कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से जाल फैला करके वोट वसूलने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर कोई प्रधानमंत्री, इस भारत का प्रधानमंत्री मोदी ये बोल देते हैं कि एक रहो तो दिक्कत है। अगर सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, दिक्कत है। अरे क्यों दिक्कत है? एक करना तो अच्छी बात है ना, लेकिन दिक्कत उन्हें है जिनके वोट बैंक पर खतरा आ जाता है। तो इसी को लेकर के आज एक बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां पर लगातार रैलियां चल रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की हो चाहे सीएम योगी की हो, बड़े बयान तो हो रहे हैं और उन्हीं पर सियासत जारी हो रही है, सियासत चली जा रही है, अपनी चाल तो सभी चल रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे कि मोदी ने क्या कहा। मोदी ने कहा कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सावरकर को गाली दी, मेरा एमवीए को चैलेंज है, कांग्रेस नेताओं से बाल ठाकरे की प्रशंसा करवा कर दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। वहीं पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वो कांग्रेसी नेताओं से बाला साहेब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा तो करवा के दिखाएं। 50 मिनट में भाषण में मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वो धर्म के नाम पर लड़ाते थे, इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ। अब वो जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश है। अब जो बंटवारा भारत और पाकिस्तान का हुआ, भारत का एक हिस्सा गया पाकिस्तान के नाम पर, ये किसने छिपा है कि देश धर्म के नाम पर नहीं गया? इसमें पीएम मोदी ने गलत क्या कहा है? धर्म के नाम पर ही तो बंटवारा हुआ था। तो उसमें आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक पेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। वहीं सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर से आर्टिकल 370 बहाली के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराते हैं, जिसमें भी कोरे कागज हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि संविधान में क्या कहा है। महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, यहाँ के लोगों ने दिल खोल कर मुझे आशीर्वाद दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने राज्य में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई। आज मैं धुले की धरती में, मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। हम जनता को भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ लोग लोगों को लूटने आए हैं। जब लोगों को लूटने की नियत वाले आते हैं तो हर योजना बंद कर देते हैं। आपने महाविकास अघाड़ी के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। उन्होंने पहले सरकार लूटी, फिर जनता को लूटा। उन्होंने कहा महाराष्ट्र की हर महिला को अघाड़ी वालों से सतर्क रहना चाहिए। ये नारी शक्ति को सशक्त नहीं देख सकते। अब तो ये महिलाओं को गाली देने पर उतर आए हैं। महायुति का वचननामा यानी कि मैनिफेस्टो जो है विकसित भारत का आधार बनेगा। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान बनाना बहुत जरूरी है।
जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले किए हैं। महाराष्ट्र की हर महिला को अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। नारी शक्ति को वो सशक्त नहीं देख सकते, उन्होंने कहा ये चीज। और आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस की तरफ से एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं देख सकती। अंबेडकर ने कोशिश की वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े रहे। बाबा साहेब मुश्किल से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिला पाए थे। नेहरू के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ यही माहौल बनाए रखा। ये SC, ST, OBC को हमेशा कमजोर करना चाहते थी। राजीव गांधी की सोच भी खानदान से अलग नहीं रही है। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में अंबेडकर का संविधान ही लागू नहीं होने दिया। देश में 2 संविधान रहते थे। कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। इन्होंने अलगाववादियों को संरक्षण दिया। इन्होंने जो समस्या पैदा की, हमने आर्टिकल 370 हटाकर उसे खत्म कर दिया। कश्मीर में उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में केवल बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में अब आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती है। तो ये बड़ी बातें PM ने बोली हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। भाजपा ने पिछली बार 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, इस बार 16 उम्मीदवार कम उतारे हैं। वहीं शिवसेना शिंदे ने 80, NCP अजीत ने 53 के लिए पार्टी में बगावत के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पिछले चुनाव में शिवसेना अविभाजित और NCP अविभाजित 124 सीटों पर लड़ी थी। इन सबके अलावा इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए भी छोड़ी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाने पर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने करीब 1 हफ्ते पहले कहा था कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं तो यह समस्या नहीं है, ये तो समाधान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो CM बनने जा रहे हैं। महायुति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मौजूदा CM है, यानी मुख्यमंत्री हैं वहां के। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी घोषणा भी की जाएगी। शिवसेना प्रमुख CM एकनाथ शिंदे, NCP प्रमुख अजीत पवार और भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति भ्रमित नहीं है, समस्या महाविकास अघाड़ी की है। चेहरे का सवाल उनके लिए है, महायुति के लिए नहीं है। MVA मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव के बाद उनका CM आ सकता है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 30 और NDA को 17 सीटें मिली। इनमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और NCP को 1 सीट मिली थी। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान भी हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव से NDA को 41 जबकि 2014 में 42 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव जैसा ट्रेंड रहा तो भाजपा को नुकसान नहीं हो सकता है, या थोड़ा बहुत कुछ फर्क भी पड़ सकता है। भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के सर्वे में MVA को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती वहां पर रहा था। इसके अलावा शिवसेना और NCP में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी थी या है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा फर्क इन चीजों का अब BJP के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और ये चीजें जो भी हैं उन चीजों में मेरे ख्याल से इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। चुनाव थोड़ा सा अब जो महाराष्ट्र का होने वाला है, सभी पार्टियां अपने जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। चुनाव वहां पर BJP लड़ रही है और विकास की बात करते हैं। कई घोषणाएं उन्होंने करी हैं। उन्होंने एक एयरपोर्ट के लिए भी शायद बोला है, और कई चीजें हैं जो मुंबई में और महाराष्ट्र में खासकर चीजें होने वाली हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जो लोग तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, तो अब जो मैंने शुरुआत में आप सबको बताया कि अगर कहीं पर भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है तो कोई आवाज नहीं उठाता। अगर आप देखो तो ट्रंप ने वहां एक बार आवाज उठाई थी हिंदुओं के लिए, भाई बांग्लादेश में गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। अब आपको रिसेंट की अगर हम खबर बताएं तो बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां की आर्मी ने हिंदुओं को पीटा, ऐसी रिपोर्ट्स हम लोगों को मिली। वहां की पुलिस ने उनको पीटा है, गोलियां चला रहे हैं उनके ऊपर। ये सब क्या हो रहा है? इससे तो यही साफ होता है ना कि अब भी जो मौजूदा सरकार है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ है। पूरी तरह से उनके घरों को, प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है। तो ये चीजें जो हो रही हैं, इस पर मेरे हिसाब से अब वो लोग पता नहीं कहाँ हैं जो लोग बाकी जगहों के लिए बोलते हैं। वो सेलिब्रिटी, वो फिल्म मेकर, वो एक्टर जो फिल्म बॉलीवुड के हैं, वो कहाँ हैं? अब उनकी ऑल आइज ऑन नहीं दिख रही हैं। कहाँ हैं? कहीं कोई स्टेटस नहीं लगा रहा है।
बांग्ला, क्योंकि हिंदुओं की बात है ना, तो कौन बोलेगा। लेकिन हमारी नजर इस पूरी घटना पर बनी हुई है, चाहे कनाडा हो और चाहे उसके बाद बांग्लादेश ही क्यों ना हो, हर जगह हमारी नजर बनी हुई है। और इस पर भी हम एक अपना स्पेशल एपिसोड लेकर के आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, उसमें पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी के लिए ये बड़ी खबर थी, इतनी ही थी। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहें इम्पैक्ट भारत टीवी।